नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। हमने अपने घरों के अंदर बर्ड्स पाले हुए हैं। बारिश का सीज़न है। हम यदि अपने बर्ड्स को स्वस्थ रखना चाहते हैं, हमें ऐसी क्या मेडिसिन्स या एक मेडिसिन्स किट बोल सकते हैं, फर्स्ट एड किट टाइप का बोल सकते हैं, हम अपने बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए वो मेडिसिन्स हमेशा हमारे पास होनी चाहिए। हमें अपने बर्ड्स को यदि हेल्दी रखना है तो 5-6 मेडिसिन्स होती हैं जो बचाव के तौर पर, प्रिवेंटिव क्यूरेटिव दोनों पर्पज से जो हम अपने पास रखेंगे तो हमारे बर्ड्स हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। सबसे पहले तो हमें अपने बर्ड्स को यदि हेल्दी रखना है, हमें अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग रेगुलर करते रहना चाहिए। डिवॉर्मिंग का पर्पज़ क्या होता है? बर्ड्स के अंदर वॉर्म्स का एक्सेस लोड, हर 3 महीने में एक बार दवाई पिलाओ, जो इंटरनल वॉर्म्स है वो निकलते रहे, बर्ड्स की भूख बरकरार रहेगी, बर्ड्स का लीवर प्रॉपर काम करता रहेगा, और जो वॉर्म्स का जो एक्सेस लोड होता है डिवॉर्मिंग करने से वो निकलते रहते हैं ऑटोमेटिक, उससे बर्ड्स हेल्दी रहता है। उनके जो फैदर्स के जो कलर होते हैं, डिवॉर्मिंग आप देखेंगे कि फैदर्स के कलर शाइनिंग करते हुए नजर आएंगे। नहीं तो अगर डिवॉर्मिंग आपने नहीं करी है, फैदर्स की क्वालिटी इतनी ख़राब हो जाती है कि ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि उसका अफेक्ट बर्ड्स की सेहत पर भी पड़ता है। इसलिए डिवॉर्मिंग सबसे इम्पॉर्टेंट होती है बर्ड्स की लाइफ में, जो कि हमको एक टेबल या चार्ट बना करके हमारी एक डायरी में उसकी डेट नोट कर लेनी चाहिए कब हमने डिवॉर्मिंग करी है, ताकि जो नेक्स्ट शेड्यूल है उसका 3 महीने बाद ऑटोमेटिक हम उसको पानी के अंदर रिपीट कर सकें। सबसे पहली जो मेडिसिन से रिक्वायरमेंट की बर्ड्स वो है पेट के कीड़ों के लिए डिवॉर्मिंग। आप रखिए एल्बोमा सिरप, जेंटिल सिरप या आइवरमेक्टिन सिरप। ये 3 प्रिपरेशंस है मार्केट में, आप इनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। डिवॉर्मिंग करने के बाद जो है हम चाहते हैं कि बर्ड्स, क्योंकि उसमें बर्ड्स थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है, बर्ड्स थोड़ा सा लोड पड़ता है, उसके बाद बर्ड्स को थोड़ा सा एक लीवर बूस्टअप की ज़रूरत पड़ती है या बर्ड्स के लीवर पे अफेक्ट पड़ता है, तो उसके लिए जो है हमें कोई ना कोई लीवर टॉनिक आपने बर्ड्स को 7 दिनों तक पीने के पानी में आप लगा दीजिए। उसके लिए Leaf52 सिरप हो सकता है, ब्रोटोन सिरप होता है, या कोई और भी लीवर प्रिपरेशंस किसी भी कंपनी का हो सकता है। आप पीने के पानी में 2 से 3 ml आप 7 दिन तक अपने सभी बर्ड्स को दीजिए डिवॉर्मिंग करने के बाद। जब आपका लीवर्स, इससे क्या है, एक तो बर्ड्स की भूख बरकरार रहेगी, लीवर बर्ड्स का मजबूत रहेगा, अब बर्ड्स हेल्दी रहेगी, अब बर्ड्स के और सभी जो ऑर्गन्स है प्रॉपर काम करेंगे। लीवर प्रिपरेशंस के बाद जो है हमें बर्ड्स को एक एंटीबायोटिक भी देना चाहिए। महीने में 7 दिन एक बार दे, 3-4 दिन एंटीबायोटिक का कोर्स करना चाहिए। एंटीबायोटिक का पर्पज़ क्या होता है? बर्ड्स कई बार स्ट्रेस में जाते हैं, अप एंड डाउन चलता रहता है, बर्ड्स की इम्यूनिटी अप एंड डाउन होती रहती है, बर्ड्स किसी भी बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की चपेट में आ सकता है। तो हमें पहले से ही इनके बचाव के लिए एक एंटीबायोटिक का कोर्स आप कीजिए। यदि मैं एंटीबायोटिक की बात करूं, जो कि बर्ड्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है और पिजन्स में या पैराकिट्स में सबसे ज़्यादा कॉमन है, आप उसको पीने के पानी में ये 2 एंटीबायोटिक है जो आप यूज़ कर सकते हो, एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन और लिक्सन पाउडर। एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है, लिक्सन पाउडर फॉर्म में 20 ग्राम की पैकिंग में आता है। एंड्रोसिन ओरल सॉल्यूशन यदि आपने देना है तो आप इसको 1 लीटर पानी में 2 से 3 ml आप दे सकते हैं, सभी बर्ड्स को पीने के लिए दीजिए। और अपने बर्ड्स का वेदर चेंजेस में या कोई भी हल्का फुल्का इन्फेक्शन होता है, आप इसे क्योर कर सकते हैं। बर्ड्स कभी भी सुस्त नज़र आता है तो तुरंत पीने के पानी में आप लगा दीजिए, इमीडिएटली बर्ड्स से कवर कर जाएगा। लिक्सन पाउडर जो है पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, 2 से 4 ग्राम 1 लीटर पानी में भी, ये भी एंटीबायोटिक अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। इससे भी आपके बर्ड्स बीमार है, सुस्त है, फूल करके बैठे हैं, या बर्ड्स में लूज मोशंस वगैरह लगे हुए हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप अपने बर्ड्स को पीने के पानी में दे सकते हैं। आपका डिवॉर्मिंग हो गया, लीवर प्रिपरेशंस हो गया, एंटीबायोटिक हो गया। अब हमें एक अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट चाहिए जिसमें विटामिन, अमीनो एसिड्स वगैरह सब हो, B1, B6, B12 हो, विटामिन E हो, ताकि बर्ड्स की वो रिक्वायरमेंट जो सीड से कंप्लीट नहीं हो पाती है, हम उसको एज ए टॉनिक के तौर पर हमने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकें। यदि फीड सप्लीमेंट्स की बात करें तो बर्ड्स के लिए जो सबसे बेस्ट देखा गया है, आप अपने बर्ड्स को सप्लीमेंट के तौर पर विब्रॉल सिरप आप दे सकते हैं। 3 ml 1 लीटर पानी में 7 दिन तक अपने बर्ड्स को दीजिए। इसमें आप देखेंगे कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत ही अच्छा होता है। यानी इसमें मेन है, आप ये देखेंगे इसमें विटामिन ए है, सबसे ज़्यादा जो मेन होता है बर्ड्स की आइज़ के लिए अच्छा होता है, और आइज़ के साथ साथ आप इसमें देखेंगे विटामिन D3, बर्ड्स विटामिन डी है हड्डियों की मजबूती के लिए। विटामिन ई क्या है? बर्ड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए, फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, तो ये बर्ड्स की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीडिंग सीजन में, इसलिए इसमें विटामिन ई होता है। और B12 जो कि बर्ड्स की स्किन वगैरह के लिए बिल्कुल हेल्दी होता है। तो आप विब्रॉल सिरप अपने बर्ड्स को 7 दिन तक 3 से 5 ml 1 लीटर पानी में दे सकते हैं। ये सब जो है आपके पास एक
मेडिसिन या किट के तौर पर ये मेडिसिन आपके पास हमेशा होनी चाहिए यदि अपने बर्ड्स को हेल्दी रखना चाहते हैं। बर्ड्स की हड्डियों की मजबूती के लिए एक चीज़ और जो हमारे पास हमेशा होनी चाहिए, जो कि ब्रीडिंग सीजन में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, वो होती है कैल्शियम सिरप। यदि हम कैल्शियम सिरप की बात करते हैं तो बर्ड्स के अंदर ऑस्टो कैल्शियम सिरप का सबसे अच्छा रिजल्ट देखा गया। 3 ml 1 लीटर पानी में 7 दिन तक आप दीजिए। बर्ड्स के उड़ने के स्टेमिना को बढ़ाइए, बर्ड्स की इंटरनल इम्यूनिटी को अंदर से स्ट्रॉन्ग कीजिए और बर्ड्स की हड्डियों को मजबूत कीजिए। तो कैल्शियम जो है बर्ड्स की एक रिक्वायरमेंट भी होती है। ब्रीडिंग सीजन्स में आप इसकी डोज 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं ताकि बर्ड्स की कैल्शियम रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सकें। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है कैसे बर्ड्स को हेल्दी रखने के लिए क्या क्या मेडिसिन हमारे पास होनी चाहिए और कैसे उनको रूटीनली हमें इसको फॉलोअप करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।